29 मार्च 2026 को एक पावरफुल ट्रांजिट हो चुका है जिसमें केतु जो है वो मघा नक्षत्र में आए हैं। मघा नक्षत्र का सिंबल राजपाल की या राजगद्दी होती है। मघा नक्षत्र सिंह राशि का पहला नक्षत्र है। सिंह राशि जो है वो सारी राशियों में राजा कहलाती है और इसके जो रूलर प्लैनेट हैं वो हैं सन, जो कि ग्रहों में भी राजा कहलाते हैं क्योंकि सारे प्लैनेट्स इसी के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व करते हैं, जो दर्शाते हैं मैजेस्टिक पावर को, रॉयल्टी को और ईगो को। मघा नक्षत्र को रॉयल साइन का दिल माना जाता है और इसका सिंबल है रॉयल थ्रोन, जो दर्शाता है रॉयल्टी को, ईगो को, मैजेस्टिक पावर की सीट को। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि समझने की जरूरत है कि मघा नक्षत्र की रॉयल सीट उसी को मिलती है जो तपस्या करता है। ये एक्चुअली मिलती है पितरों के आशीर्वाद से, सौभाग्य से, आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से और लेगेसी से। जब मघा नक्षत्र पे केतु ट्रांजिट करता है तो ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें बड़े से बड़े लोग राज सिंहासन में बैठाए जाते हैं या फिर राजगद्दी से उतारे जाते हैं। मीन्स या तो व्यक्ति हाई डेजिग्नेशन पावर जो वो डिजर्व करता है वहाँ पहुँचता है, या फिर अगर उसने अपनी पावर का मिसयूज किया है तो उसको वहाँ से उतारा जाता है। मीन्स यहाँ पे राजगद्दी छीनी भी जाती है। नमः शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केतु के नक्षत्र परिवर्तन की, जो कि 29 मार्च 2026 को हो चुका है। 29 मार्च 2026 को केतु मघा नक्षत्र में आए हैं। मघा नक्षत्र जो केतु का खुद का नक्षत्र है और इस नक्षत्र में केतु रहेंगे 5 दिसंबर तक। मीन्स ये 9 मंथ का जो पीरियड है इसमें केतु यहीं रहेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नक्षत्र है और इसके बाद केतु जो है वो राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। अगर आपका चंद्रमा मघा नक्षत्र में बैठा हुआ है तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से चेक कर सकते हैं अगर आपको विस्तार पूर्वक उसके बारे में जानना है तो। मघा नक्षत्र का जो राज सिंहासन है वो किसी लड़ाई या सत्ता पाने के लिए नहीं मिलता है, बल्कि मिलता है पितरों के आशीर्वाद से, सौभाग्य से, लेगेसी से, आपके पितरों के अच्छे कर्मों से, आपके खुद के पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से। ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला नक्षत्र है। यहाँ पे पितर आप पे पूरा विश्वास करते हैं और उस विश्वास पे आपको यहाँ पे भेजा जाता है। आपके सर पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और यही रीज़न है कि इस नक्षत्र को पितरों का भी नक्षत्र कहा जाता है। और ये कोई पावर की सीट नहीं है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की सीट है। यहाँ पे जातक के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने परिवार की, परिवार के धर्म की और पितरों के सारे जितने भी कर्म हैं, धर्म हैं, वो सब करने की और उसको आगे बाकी बच्चों में, बाकी पीढ़ियों तक पहुंचाने की। मघा नक्षत्र केतु का भी नक्षत्र है जो दर्शाता है आइसोलेशन को, स्पिरिचुअल डिटैचमेंट को और लिबरेशन को। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि केतु जो कि मोक्ष का प्लैनेट है, जो कि स्पिरिचुअल एक्टिविटी का प्लैनेट है, वो राजगद्दी पे कैसे बैठेगा और वहां पे बैठ के वो किस तरीके के काम करेगा। कहा जाता है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपकी कुंडली में केतु जहाँ बैठा होता है, पिछले जन्म में आप वो कर्म करके आए हैं यहाँ पे। इसलिए केतु का मघा नक्षत्र पे अधिकार ये भी दर्शाता है कि ये एक कार्मिक फल है, मतलब कि एक ऐसा इनाम, एक ऐसा गिफ्ट जो आपके पितरों से आपको मिला तो है, लेकिन तपस्या करने के लिए, उसको भोगने के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी, बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो निभानी पड़ेंगी। एक शांत व्यक्ति केतु की तरह और एक शक्तिशाली पद, क्योंकि ये सिंह राशि है जो कि राजाओं की राशि है, और ये तभी मिलता है क्योंकि पिछले जन्म में आप ये सब चीजें भोग के आए हैं। मतलब अगर केतु आपका मघा नक्षत्र में है, मतलब कि पिछले जन्म में आप राजा बन के आए हैं, आपको पता है राज सत्ता कैसे संभालनी है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आती है। और ये बात है कि मघा नक्षत्र में जो भी जातक पैदा होते हैं उनको अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राज सत्ता या बड़ी डेजिग्नेशन ज़रूर मिलती है, एक रिस्पेक्ट मिलती है, एक अथॉरिटी वाली पोजीशन मिलती है जो दर्शाती है कि पिछले जन्म में आपके अच्छे कर्म थे। आपको पता है कि थ्रोन में कैसे बैठा जाता है। मघा नक्षत्र का केतु के नेचर के विरुद्ध होने का एक और सबक है। ये कहता है कि आपको
राजगद्दी संभालनी है मतलब राजा बन के रहना है, लेकिन मोह का त्याग करना है, मतलब कि सन्यासी की भूमिका निभानी है। इसी को कहते हैं तपस्या। तो आप राजा भी बनेंगे, अपने डेजिग्नेशन को प्रॉपरली यूज भी करेंगे, लेकिन बिल्कुल बिना विदाउट मोह। अगर आपने मोह कर लिया, अगर आपने अपने पावर का मिसयूज किया, अगर आपके अंदर ईगो आ गया, तो केतु यहीं पे आपको अलग ले जाएगा। क्योंकि केतु का नेचर क्या है? केतु का नेचर है डिटैचमेंट का। तो यहाँ पे आपको सब चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आपको साथ ही में साधु की तरह सब कुछ करना है, मतलब डिटैच्ड होके किसी भी चीज़ में प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व नहीं होना है, उस पर मोह नहीं करना है। और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है तो आपको सत्ता प्राप्त होगी, आपको राज सिंहासन मिलेगा, आपको एक हाई डेजिग्नेशन मिलेगी या फिर मिल चुकी होगी, अभी तक आपको मिल चुकी होगी। और यहाँ पे आपको अपनी सारी चीज़ों का प्रॉपर यूज करना है, विदाउट मोह, विदाउट ईगो। अगर आप ईगो रखेंगे, मटेरियल चीज़ों पे ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, तो केतु क्या करेगा? सब चीज़ें आपसे छुड़वा देगा और आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। और फिर ऐसा होता है, कई बार देखा गया है कि मघा नक्षत्र में जो पैदा होते हैं जातक, उनके मन में एक इंटेंस इच्छा होती है रिस्पेक्ट पाने की। वो चाहते हैं कि पावरफुल रहें, वो पावर में आए और लोग सब आगे पीछे रिस्पेक्ट करें, क्योंकि पिछले जन्म में वो ऑलरेडी ये सब चीज़ें कर चुके हैं। उन्होंने इतना मान सम्मान प्राप्त किया है, उन्होंने एक राजगद्दी संभाली हुई है, तो इस जन्म में वो एक्सपेक्ट भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको चीज़ें तब मिलेंगी जब आप अपनी मटेरियल चीज़ों पे मोह नहीं रखेंगे, अगर आप अपनी पावर का मिसयूज नहीं करेंगे। तभी तो बोला जाता है कि ये हेडलेस, एक केतु जो है वो हेडलेस है, और थ्रोन मतलब राजगद्दी, मतलब एक हेडलेस सन्यासी, एक सन्यासी जो है वो राजगद्दी में बैठा है। बिल्कुल इसी तरीके की भूमिका को निभाना पड़ेगा। आपको इस चीज़ को एकदम क्लियर समझना पड़ेगा कि मघा नक्षत्र में जब केतु आता है तो ये दर्शाता है कि आपको राज सत्ता डेफिनेटली मिलेगी, पिछले जन्म के कर्म से या फिर इस जन्म के भी, चुप, क्योंकि ये पास्ट लाइफ के जो कर्म है उससे आपको यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं, आपके पितरों के आशीर्वाद से आपको चीज़ें मिलती हैं। तो डेफिनेट बात है कि आपने जो कुछ भी किया है, वॉट एवर यू सो शैल यू रीप, ये कहावत है ना, कहा जाता है ना, जो भी आपने कर्म करे हैं उन सब का फल आपको मिलेगा। लेकिन साथ ही में आपको उस चीज़ से डिटैच्ड होके रहना है, तभी वो पोजीशन जो है वो आपके साथ टिकी रहेगी। यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि अगर मघा नक्षत्र में आपका खुद का मून मघा नक्षत्र में है तो आपको एक पोजीशन अच्छी मिली होगी, और अगर आपने उस पोजीशन का मिसयूज़ किया होगा अपनी इसी लाइफ में ही, क्योंकि पूरे 18 साल के बाद ये ट्रांजिट हो रहा है, इस 18 साल के बीच में, तो फिर केतु यहाँ पे आपको प्रॉपर रिजल्ट देगा। अगर आपने मिसयूज़ किया होगा तो केतु आपसे वो पोजीशन छीन लेगा। लेकिन अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं एक अच्छे पोजीशन के लिए और आप बिल्कुल सही हैं, आपने डिटैचमेंट रखा है, आपने मोह नहीं रखा है, और आपने अपनी पावर का जो ऑलरेडी आपके पास है उसका मिसयूज़ नहीं किया है, तो यहाँ पे आपको वो चीज़ें मिलेंगी जिसकी आप सपने देख रहे थे। क्योंकि मघा नक्षत्र में केतु के आने का मतलब है कि आपको राजगद्दी तो प्राप्त डेफिनेटली होगी। अब ये चीज़ सभी को समझने की ज़रूरत है, सारी राशियों को समझने की ज़रूरत है कि ये एक फैंटास्टिक नक्षत्र है जो कि बहुत ही अच्छा ट्रांजिट हुआ है। और ये 9 महीने का जो पीरियड है ना, इस पीरियड में आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी जिस चीज़ के लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन साथ ही में आपको ये ध्यान रखते हुए उस चीज़ों को यूज़ करना है। यहाँ पे देखिएगा सिचुएशन ऐसी आएगी कि जिन लोगों ने ना अपनी अपनी पोजीशन में, सरकारी नौकरियों में या कोई हाई जितनी भी डेजिग्नेशन है उसमें बैठ के लोगों को पीड़ा दिया है, पीड़ित किया है, या फिर अपनी चीज़ों का मिसयूज़ किया है, तो वो सब जो हैं उस गद्दी से उतारे जाएंगे। यहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को जॉबलेस होते हुए भी देखेंगे और बहुत सारे लोगों के हाई प्रमोशन भी होते हुए देखेंगे। केतु चाहता है कि आप किंग और क्वीन की तरह काम करिए, आपको मैं पूरी अथॉरिटी दूंगा, पूरी पावर दूंगा, लेकिन मोह माया त्याग के। मघा नक्षत्र की स्टोरी ही यही है, वो यही दर्शाता है कि एक अच्छे राजा की निशानी वही होती है जो कि सत्ता का ध्यान रखता है, सबके बारे में सोचता है और उस चीज़ से मोह नहीं रखता है।
अपने वंश की परंपरा को आगे बढ़ाता है। मतलब कि आपकी ड्यूटी है, पितरों का आशीर्वाद आपको मिला हुआ है। पित कभी यहाँ पे ये भी सिचुएशन आती है, कहते हैं कि जो हमारे पितर हैं ना, वहाँ से कुछ काम जो है उनके अधूरे छूट गए हैं, तो उनमें से ही कोई व्यक्ति जो है वो दोबारा पैदा होता है मघा नक्षत्र में। यहाँ पे मतलब आपको अपने पितरों के अधूरे काम पूरे करने हैं। आपको ये लेगेसी, ये जो है ना, उनके कर्मों से, उनके अच्छे कर्मों से और आपके अच्छे कर्मों से मिली है ये पोजीशन। तो इस पोजीशन में आपको प्रॉपर तरीके का पावर मिलेगा, और लेकिन आपको वो काम जो है वो करने होंगे। अपने समाज से, धर्म कर्म सब चीज़ों से जुड़ना होगा, और बाकी जितने भी आपके परंपराएं हैं उनको आगे, अपनी जो भी लोग हैं, अपनी फैमिली के मेम्बर्स हैं, उनमें जो है वो बांटना होगा, उनको सिखाना होगा और आगे बढ़ाना होगा, और पूरे परिवार को, यहाँ तक कि सारे लोगों को साथ में लेके चलना होता है। ये मघा नक्षत्र का रूल है, और मघा नक्षत्र का एक्चुअली कहानी ही यही है, वो कहता ही यही है। जो व्यक्ति सेवा करता है, धर्म का पालन करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्पिरिचुअल तरीके से निभाता है, वो मघा नक्षत्र का असली जो है वो अर्थ है। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि अगर आप मघा नक्षत्र में पैदा हुए हैं, आपका कोई भी प्लैनेट मघा नक्षत्र में है, तो ये ट्रांजिट का इफेक्ट आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पड़ेगा। इनफैक्ट अगर केतु या राहु की दशा या अंतरदशा भी आपकी लाइफ में चल रही है, तो भी आप देखिएगा आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। इनफैक्ट ऐसा होगा सिचुएशन कि आप जो बहुत मेहनत से, बहुत टाइम से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे आपको प्रॉपरली पोजीशन मिलेगी, आपको पावर मिलेगी, लोग आपको सहयोग करेंगे वो सब चीज़ें करने के लिए। सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको डाउन टू अर्थ होके रहना है और अपने पावर का बिल्कुल भी महसूस नहीं करना है। तो चलिए, दिसंबर 5 तक ये जो मघा नक्षत्र का ट्रांजिट है, 9 महीने तक सारी राशियों में क्या इफेक्ट करेगा उसके बारे में जान लेते हैं। बात करते हैं वृषभ राशि की, मीन्स टॉरस राशि की। तो टॉरस राशि का ये जो इवेंट है वो 4th हाउस में हो रहा है। 4th हाउस जो कि भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी का है, हमारी माता का है, हमारे मन का है, हमारे इमोशंस का है, वर्क फ्रॉम होम का है। तो यहाँ पे इस नक्षत्र में अगर आपकी केतु की दशा या अंतरदशा चल रही है, तो आप देखिएगा आपकी इमोशनल हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। आप अपनी फैमिली से जुड़ेंगे, गहराई में जुड़ेंगे। आपको है ना अपने फैमिली के कुछ राज जो है वो पता चलेंगे, कुछ सीक्रेट्स आपको पता चलेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता चलेंगी जो आपकी फैमिली में कभी होती थी, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं थी। आप अपनी फैमिली मतलब रूट से जुड़ना शुरू करेंगे। हो सकता है कि आप अपने होम टाउन जाएं, या हो सकता है कि आपके दादा परदादाओं की जो जगह है वहाँ पे आपका जाने का हो, या वहाँ से कोई व्यक्ति आपसे मिले, मतलब कहीं ना कहीं वहाँ से आपका कनेक्शन होगा। और देखिएगा आपको कोई ना कोई अपना कोई रिचुअल पता चलेगा यहाँ पे पूरी, क्योंकि पितरों का पूरा आशीर्वाद होता है यहाँ पे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कुछ चीज़ें जो आपकी फैमिली में नहीं हो रही हैं, आपको आभास होगा, आपको पता चलेगा कि वो चीज़ें आपको आगे स्टार्ट करनी है और अभी से स्टार्ट करनी है। केतु 4th हाउस में था, तो बहुत टाइम से आपका मन जो बेचैन था, यहाँ पे ना चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पे कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब केतु मघा नक्षत्र में आता है, तो आपको अपने पितरों की तरफ से कोई प्रॉपर्टी या पितरों की तरफ से कोई संपत्ति भी आपको यहाँ पे मिल सकती है। कहीं ना कहीं आपको अपने पितरों से कुछ ना कुछ जो है वो मिलेगा, जो कि पीछे छूट गया है आपके हाथों से, या शायद आप कोई एफर्ट कर रहे हैं किसी प्रॉपर्टी वगैरह के लिए जो कि आपके पितरों से जुड़ी हुई है, और इस टाइम आपके हाथ में, यहाँ पे ये जो टाइम है इस टाइम आपके हाथ में आएगी, यहाँ पे आपको उससे बेनिफिट होगा। आप देखिएगा यहाँ पे एक अजीब सा सब्र, एक शांति जो है वो अपने दिल से महसूस करेंगे। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा ट्रांजिट होता है जब 4th हाउस में केतु मघा नक्षत्र में होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, आप हो सकता है कि आपके सपनों में आपके पितर आएँ, आप अपने पितरों से कनेक्ट होंगे, यहाँ पे पितरों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। इनफैक्ट अगर आपकी कुंडली में पितर दोष है, या आपके कोई पितर हैं जो कि अशांत हैं, जिनको शांति नहीं मिली है, तो यहाँ पे रिचुअल साधना करके आप उनको मोक्ष प्राप्ति में भी हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डेफिनेट बात है कि इस टाइम पितरों की पूजा, उनकी साधना, उनके नाम के दान पुण्य जरूर करने चाहिए। और यहाँ पे ना आप अपने पितरों में, जैसे दादा परदादा, उनके नाम तो आपको पता होंगे, लेकिन उससे पहले की भी जो पीढ़ियाँ हैं, काफ़ी लंबे टाइम के भी जितने भी पितर हैं, उन सब के नाम का आप जो हैं वो रिचुअल्स इस समय कर सकते हैं, जिससे कि उन सब के आत्माओं को शांति मिलेगी और उनकी ब्लेसिंग्स आपको, आपके परिवार को मिलती रहेगी।
ये एक्चुअल टाइम ही ये होता है जब फोर्थ हाउस में से केतु जो है वो मघा नक्षत्र में आता है। तो ये एक तरीके का मोक्ष का भी स्थान है और यहाँ पे आपके द्वारा जो है आपके पितरों को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। आप देखिएगा जब आप दान पुण्य कराएंगे, आप रिचुअल्स कराएंगे, आपके मन में ना सर्वप्रथम एक अजीब सी शांति आएगी। आपको बहुत खुद को हल्का महसूस होगा और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा जो कि आपके आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस टाइम देखिएगा, आप नोटिस करेगा कि आपकी फैमिली में ना कुछ ओल्ड पैटर्न्स, कोई पुराने रिचुअल्स जो हैं वो स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे। एकाएक किसी को याद आएगा कि ये चीज़ भी हम लोग करते थे, या तुम्हारी दादी ही ऐसे करती थी, या तुम्हारी नानी ऐसे करती थी, या घर के कुछ सीक्रेट्स आपको पता चलेंगे। या ये भी हो सकता है कि आपका ट्रैवल हो, आप कहीं घूमने जाएं, अपने रूट से आप जुड़े, यहाँ पे डेफिनेटली ये चीज़ें होंगी। कई बार ऐसा होता है कि केतु जब मघा नक्षत्र में होता है तो आपको फॉरेन सेटलमेंट भी करवा देता है और फॉरेन कंट्री में आपको मान सम्मान भी दिलवाता है। यहाँ पे कोई काम आप स्टार्ट कर सकते हैं जो फॉरेन कंट्री से रिलेटेड हो। कोई भी काम जो आप करना चाहते हैं जो कि दूसरे लोगों से रिलेटेड होगा, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम जो है वो आपका बढ़ेगा। ये एक्चुअली काम स्टार्ट करने का बहुत ही बेहतरीन टाइम है। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पितरों का आपको आशीर्वाद मिलेगा और उससे आप कुछ ना कुछ नया जो है वो ज़रूर स्टार्ट करेंगे। ये ट्रांजिट है ना, उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं या जो लोग प्रॉपर्टी से भी डील करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी कुछ आपकी अगर हाथ में फंसी हुई है तो इस टाइम आपको मिल सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिचुअल्स और साधना मैंने बोली है कि पितरों के लिए आप करिएगा, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप ग्रेटिट्यूड फील करें, आप उनको थैंक यू बोलें। आप देखिएगा, उनको थैंक यू बोलेंगे, आप ग्रेटिट्यूड फील करेंगे तो यहाँ पे आपके मन में शांति आएगी, आप खुद को अच्छा महसूस करेंगे, आपके मन में खुशियाँ आएंगी। कहा जाता है कि जब केतु जो है वो फोर्थ हाउस में आता है तो जो रॉयल थ्रोन मघा नक्षत्र का जो सिंबल है वो आपका खुद का घर ही बन जाता है। तब कि आपका फैमिली इन्वायरमेंट जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके घर में आपको रिस्पेक्ट मिलेगी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे एक आपको कंफर्टेबल महसूस होगा, यहाँ पे आपको मन की शांति मिलेगी। अगर एक लंबे टाइम से अगर घर में कोई अनबन चल रही है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो वो सब चीज़ें यहाँ पे दूर होंगी। लेकिन साथ ही में आपको माता की स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपकी माता का स्वास्थ्य खराब है तो इस समय आपको अपनी माता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको उनके पास थोड़ी देर बैठना है, उनके ऑरे में जाके बैठे, क्योंकि जब आप उनके साथ बैठेंगे तो आपकी सोल उनकी सोल कनेक्ट होगी, जिससे कि वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हील होंगी और उससे आपके भी मन में शांति मिलेगी। मघा नक्षत्र पितरों का नक्षत्र है, पूर्व जन्म के कर्मों का नक्षत्र है। तो जो भी आपने अच्छे कर्म करे हैं उन सब का फल जो है इस टाइम आपको प्राप्त होगा। जो लोग हेल्थ से रिलेटेड इशू में हैं, जिनको चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उन सबको इस टाइम राहत मिलेगी। कभी कभी केतु जो है वो सर्जरीज भी करा देता है, लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी होगा वो आपके पेन को रिलीव करने के लिए होगा। आपकी लाइफ में एक रूटीन बनेगा, आप डिसिप्लिन होंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना शुरू करेंगे, जिससे कि चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक सॉर्टेड रहेंगी। ये स्पेशली बहुत ही अच्छा ट्रांजिट है उन लोगों के लिए जिनके फैमिली डिस्प्यूट चल रहे हैं प्रॉपर्टी से लेके, उन सब चीज़ों में आपको राहत मिलेगी। अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेसमेंट है मघा नक्षत्र के केतु के आपके फोर्थ हाउस में, जिसमें आपके करियर, होम एनवायरनमेंट और आपकी हेल्थ वगैरह में सब में राहत मिलेगी। ये टाइम काफ़ी रिवार्डिंग हो सकता है, इसलिए इसका मैक्सिमम जो है वो बेनिफिट उठाएं। आप देखिएगा जैसे ही आप अपने घर के रिचुअल्स को फॉलो करेंगे, अपने कुल देवी देवताओं की पूजा वगैरह स्टार्ट कर देंगे, वहाँ पे जाएंगे, जो देवी देवताओं के मंदिर है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ के दर्शन करेंगे, तो अगर कोई क्रिटिकल हेल्थ से भी जूझ रहा है आपकी फैमिली में, उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्थ में आराम मिलेगा और पितरों का आपका आशीर्वाद मिलेगा। ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांजिट है, इसका पूरा बेनिफिट उठाइए। धन्यवाद।